हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम रामिन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी न्यू कंसेप्ट दैट इज मेंसुरेशन और यू कैन से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो ये दो आज ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले। ये टॉपिक के बारे में हाइप क्या है कि इसके जो फॉर्मूलाज है वो काफी डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, याद ही नहीं होते। बट मैं आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, फॉर्मूलाज डिफिकल्ट क्यों हो जाते हैं आपके लिए? क्या होता है कि फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते बिकॉज हम लोग को यही नहीं पता कि वो फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हुए या वो फॉर्मूला एग्जिस्टेंस कैसे है। अगर हमें वो पता चल जाए, अगर हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो जाती है। तो वैसे हम लोग कुछ आज फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? बेसिकली सरफेस का एरिया। सो ये इसका सरफेस है, ये इसका वन ऑफ द सरफेस है। ऐसे इसके पास कितने सरफेस है? वन, ये टू, ये थर्ड सरफेस, ये फोर्थ सरफेस, ये फिफ्थ सरफेस और ये लोअर वन सिक्स सरफेस। तो इसके पास सिक्स सरफेसेस है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका एरिया ढूंढना है। इसको लेटरल सरफेसेस बोलते हैं बिकॉज ये साइड बाय साइड है। और जब हम लोग पूरा टोटल ले लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। सेम हम लोग इसका वॉल्यूम ढूंढेंगे। बेसिकली व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये जो सिलेंडर है, अब ये एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट है। बेसिकली इसका सरफेस देखो, एक ये इसका पूरा सरफेस है, एक ये इसका पूरा सरफेस। इसके पास टोटल तीन सरफेस है। एक ये सरफेस है, एक ये अपर सरफेस है और एक इसका लोअर सरफेस है। तो हम लोग इसके फॉर्मूलाज फाइंड करेंगे। पहली बार ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर जब ये तीनों सरफेस को ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और ये कितना इसका कैपेसिटी है, कितना ये कोई भी चीज़ कंटेन कर सकता है, इसका वॉल्यूम। तो हम लोग ये तीन चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। So the very first object we are going to see is cuboid. अब बेसिकली क्यूबॉइड क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एक 3D डिमेंशन है। आप इसको स्ट्रेट देखते हो तो आपको एक रेक्टेंगल दिखता है, पर जैसे आप इसको टर्न करोगे तो एक 3D फॉर्मेट में। तो इसके हम लोग को तीन चीज़ें फाइंड करनी होगी, तीन फॉर्मूलाज है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? इसके जितने भी लेटरल सरफेसेस है उनका एरिया आपको ऐड करना है। तो इसके लेटरल सरफेसेस कितने हैं? वन, टू, थ्री एंड फोर। ये बैक साइड में भी एक आपका एरिया आता है, ये वाला। सो इसके चार लेटरल सरफेसेस है, तो इनका एरिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये सरफेस है, यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल फॉर्म में। तो इसका एरिया क्या होगा? देखो ये क्यूबॉइड है तो ये इसका लेंथ है, ये इसकी लंबाई है, ये इसका ब्रेथ है जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, और ये इसका हाइट है। तो सबसे पहला सरफेस ये है, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, बिकॉज ये रेक्टेंगल दिख रहा है हम लोग को। सेम यही सरफेस सेम एग्जैक्ट पीछे है, बिकॉज ये क्यूबॉइड है तो सेम सरफेस है। अब ये एक सरफेस देखेंगे दैट इज ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये सरफेस का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इनटू हाइट। सेम सरफेस यहाँ पीछे भी है। तो हम लोग को चारों सरफेस का एरिया मिल चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। सो L इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया टू एल एच प्लस टू बी एच। तो यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा और एच भी कॉमन आ जाएगा, तो टू एल प्लस बी इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होगा, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसकी जितने भी एरिया है, जितने भी सरफेस है उन सबका आपको टोटल करना है। तो इसमें कितने सरफेस अगर देखा जाए तो वन, टू, बैक साइड थ्री, दिस साइड फोर, अपर फाइव एंड लोअर सिक्स। तो टोटल इसके सिक्स सरफेसेस आपको सबका एरिया निकालना है और उनको ऐड करना है। अब इसका और इसका एरिया तो आपको पता चल गया, एल इंटू एच। ये साइड वाला एरिया और ये साइड वाला एरिया आपने देख चुके हो, बी इंटू एच। अब आपको अपर वाला एरिया देखना है। अब देखो ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। सो इसका एरिया देखते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? ये भी देखो लेंथ और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है अपर वाले का, तो लोअर वाले का भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करते हैं। तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच
प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो ये हो गया 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच। तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अगर वॉल्यूम किसी का फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इसका हम लोग देखेंगे, बिकॉज वॉल्यूम तो क्या होगा, इसका कैपेसिटी होगा ना। तो बेस एरिया इनटू इसका हाइट हम लोग मेजर करेंगे। तो इसका बेस एरिया क्या होगा, लेंथ, और ये ब्रेथ है। तो इसका बेस एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू बी इंटू एच। सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। ये इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये इसके तीनों फॉर्मूलाज है जो भी काफ़ी इजी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। सिंस ये दोनों एरिया है तो हम लोग कैलकुलेट, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने इजीली डिराइव कर दिए। So the next shape we are going to see is cube. Basically ये क्यूब जो है आपका, ये एक स्क्वायर का आपका 3D डिमेंशन है। ओके, सो जैसे आप देखोगे तो आप दूर से देखोगे ये स्क्वायर दिखता है, बट जैसे आपको टर्न करोगे तो ये पूरा एक क्यूबिकल फॉर्म है। अगर आपको और क्लियरिफाई करूँ तो ये जो क्यूब है वो एक क्यूबॉइड का एक पार्ट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है जहाँ इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। देखो ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है, जो कि तीनों सेम लेंथ के। तो इसमें भी हम लोग को 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहला लेटरल सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो लेटरल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेसेस के जितने भी एरिया हमको ऐड करना होगा। तो इधर कितने लेटरल सरफेस एरिया है, 1 2, ये पीछे का एरिया 3 और ये 4। तो इन चारों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका सबसे पहला ये सरफेस क्या है, एल है और एल है। ये आपका एक स्क्वायर दिख रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर। तो इसका एल इंटू एल होगा तो इसका भी क्या होगा, एल इंटू एल। पीछे वाले का भी एल इंटू एल और ये वाले का भी एल इंटू एल, बिकॉज ये चारों जो सरफेसेस है ये सब सेम डिमेंशंस के। तो चलिए इनको देखते हैं। तो ये होगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4l स्क्वायर। तो ये होगा टोटल सरफेस इसका, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जितने भी इसके सरफेस है टोटल सरफेस हम लोग को लेना है। तो इसमें कितने सरफेस टोटल देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका एरिया भी क्या होगा, बेसिकली ये भी एक स्क्वायर ही है जिसका लेंथ ब्रेथ सब सेम है। तो इसका भी एरिया होगा एल इंटू एल, तो इसका एरिया भी सेम होगा। तो टोटल हम लोग को 6l स्क्वायर लेना है हम लोग। तो एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने क्या देखा था, एरिया इनटू हाइट। तो इसका भी सेम होगा, इसका बेस एरिया लेना होगा, इसका हाइट लेना होगा। तो अगर इसका बेस एरिया देखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये भी एक स्क्वायर है बेसिकली, इसका जो बेस है। तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ एल स्क्वायर और इंटू एल। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सो दैट इज एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो ये इसको तीनों फॉर्मूलाज है। अब ये लेटरल सरफेस एरियाज है तो इनका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है तो इनका यूनिट होगा मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसके फॉर्मूलाज है जो हमने डिराइव किए। सो आवर थर्ड शेप इज सिलेंडर। अब बेसिकली ये सिलेंडर है। तो इसमें हम लोग को 3 फॉर्मूला ढूंढना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो बेसिकली वॉल्यूम हम लोग ने क्या देखा था, लास्ट दो स्टेप में हम लोग डिस्कस कर चुके हम लोग, दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। अब इसका बेस एरिया क्या हो सकता है, तो इसका बेस हम लोग देखते हैं, बेस क्या है इसका, एक बेस इसका एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है आप लोगों को भी पता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका बेस क्या है, एक सर्कल है, उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट चीज जो फाइंड करनी, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ध्यान देंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ लेटरल सरफेस एरिया ऐसा कुछ करके आया तो नहीं है। सो बेसिकली जब आप लोग क्यूब जैसे शेप्स देखते हो तो वहाँ लेटरल सरफेस है, बिकॉज वहाँ साइड्स होती है। सिंस सिलेंड्रिकल में कोई साइड नहीं है, यहाँ ये पूरा इसका कर्व सरफेस एरिया है, तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया कैसा होता है, अब बेसिकली इसमें तो हम लोग को एरिया फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हम लोग ये पता है कि ये हम लोग का क्या है, हाइट है, और ये सर्कल का लेंथ कितना होगा, आपको सर्कल का लेंथ पता है, दैट इज सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो हम लोग इसका अब एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे चीज को कट करके देखता हूँ। तो जैसे मैं इस पूरे ये लेंथ को जब कट कर रहा हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। बेसिकली ये क्या बन जा रहा है, रेक्टेंगल है, जो ये इसका हाइट है, और ये जो लेंथ है, ये सर्कल का आपका लेंथ था, दैट इज 2 पाई आर। यही सर्कल ये सर्कल आपका ऐसे था, तो यही खोल के आपका लेंथ बना है। तो ये इसका लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और ये क्या है, एच है। तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या है, एच। सो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच। तो ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कि इसके कितने सरफेसेस है। तो सबसे पहले ये इसका कर्व सरफेस एरिया एक है, ये एक एरिया टोटल, एक ऊपर एरिया है जो इसका स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इसके 3 सरफेसेस है, 1 2, एंड ये पूरा एक कर्व सरफेस, ये पूरा एक सरफेस है, बिकॉज यहाँ किधर साइड्स नहीं, ये पूरा एक सरफेस है। तो हम लोग तीनों को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे और आर कॉमन लेंगे, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये उसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे इसके 3 फॉर्मूलाज डिराइव हुए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सिंपली कुछ इमेजिनेशन आपको करना पड़ता है, आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट्स को और क्लोजली देखना पड़ता है, तो आपको फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। सेम ये वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों एरिया है, तो इसके यूनिट्स होंगे मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज कोन। अब बेसिकली ये कोन है आपका। अब इसमें ये जो हाइट होती है इसकी, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। अब इसमें हम लोग 3 चीज़ें फाइंड करने वाले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया कैसा होगा। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जितना पूरा इसका कर्व पार्ट है हम लोग को इसका एरिया ढूंढना है। वापस इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएंगे, बिकॉज इसमें कोई साइड्स नहीं, ये पूरा एक ही एरिया है। सो इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से जब हम लोग कट करेंगे, तो कट करने के बाद ये आपको एक सेक्टर फॉर्म बना देता है, ये आपका एक सेक्टर फॉर्मेशन बन जाता है ऐसे, ये आपका सेक्टर फॉर्म बन जाता है। बेसिकली ये जो आपका लेंथ है, ये आपका क्या था, जब आप कोन देखोगे, सो जब आप कोन देख रहे थे, तो बेसिकली ये आपका सर्कल पार्ट है,
ये आपका सर्कल पार्ट है, तो इसका लेंथ कितना होगा, सर्कल का लेंथ 2 पाई आर। सेम जब हम लोग इसको सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये उसका लेंथ है और ये उसका स्लांट हाइट है। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये क्या है 2 पाई आर, ये क्या है 2 पाई आर, और ये क्या है इसका स्लांट हाइट दैट इज एल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखोगे तो ये एक सेक्टर फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बन चुका है एक आपका सेक्टर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ का आर्क निकालेंगे। अब लेंथ ऑफ आर्क आपने सीखा होगा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब लेकिन इस सेक्टर का आर क्या है, ये एल है, तो इसका लेंथ हो जाएगा एल, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एल। अब लेंथ ऑफ आर्क आप पहले से देख चुके हो कि लेंथ ऑफ आर्क यही होता है, और जिसका वैल्यू हम लोग को मिल चुका है दैट इज 2 पाई आर। तो हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू 2 पाई आर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई एल। अब आप लोग देखोगे ये और ये कट हो रहा है, ये और ये कट हो रहा है, तो आर का वैल्यू क्या आ गया आपका थीटा अपॉन 360 इंटू एल। बट आपको इसका लेंथ तो नहीं लेना, आपको तो इसका एरिया ढूंढना है। अब एरिया ये सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ इसका आर क्या है, एल है, जिसका लेंथ क्या है एल है, तो एल इंटू एल। अब आप लोग देखोगे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, सो अगर ये पाई और एल मैं साइड में ले लूँ, पाई इंटू एल, तो बचेगा क्या थीटा अपॉन 360 इंटू एल। अब थीटा अपॉन 360 इंटू एल, इसका एरिया, इसका वैल्यू में क्या ढूंढा है दैट इज आर। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, पाई इंटू एल इंटू आर, जो कि हम लोग लिखते हैं पाई आर एल। तो ये होता है इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। बस थोड़ा सा आपको देखना था, फॉर्मूला बहुत इजी है, डेरिवेशन भी इजी है इसका। सो ये इसका आंसर है पाई आर एल। सो अभी हम लोग एक और फॉर्मूला देखेंगे दैट इज इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होगा, ये कर्व सरफेस, इसके दो सरफेसेस है, एक ये पूरा सरफेस और ये इसका एक जो बेस एरिया है, ये इसका एक सरफेस है। अब ये तो हम लोग ने हॉलो बनाया, बट अगर ये कवर हो तो ये एक सर्कल है, तो इसका ये एक सरफेस हो गया और ये एक सरफेस, तो इसके दो सरफेसेस है। इसका फॉर्मूला तो हम लोग ढूंढ चुके हैं पाई आर एल, और इसका एरिया क्या होगा, ये जो सर्कुलर सरफेस, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग उन दोनों को ऐड करते हैं, ये था इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग पाई और आर कॉमन लेंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये उसका हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इसका वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का बहुत अलग तरीके से फॉर्मूला होता है। इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे होता है, जब आप एक सिलेंडर को डायगनली कट करते हो, जब आप एक सिलेंडर को डायगनली कट करते हो, तो आप उसको इमेजिन करो ये पूरा एक 3D शेप है, तो यहाँ एक कोन बन रहा है, यहाँ एक कोन बन रहा है, और जब आप ये दोनों पार्ट्स को एक मिलाओगे तो आपके 3 कोन बनते हैं, आपके 3 कोन बनते हैं। इसलिए अगर एक कोन का मुझे वॉल्यूम चाहिए तो इट विल बी 1/3 ऑफ इसका वॉल्यूम दैट इज सिलेंडर का वॉल्यूम। सो इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये याद करने का एक अच्छा मेथड भी है कि आपका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको 1/3 कर दो। सो ये दोनों आपके एरिया है, सो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत एम्फसाइज करो बिकॉज हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स ये चीज़ें भूल जाते हैं यूनिट डालना, और ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसके 3 फॉर्मूलाज है। सो आर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ स्फीयर। ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास स्फीयर का। सो इसका हम लोग 2 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले, दैट इज सरफेस एरिया
एंड हमारा वॉल्यूम है, ये दो चीज़ इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो चलिए हम लोग इसके दोनों का फॉर्मूलाज देखते हैं क्या है। सो बेसिकली इसमें एक ही देखो सरफेस एरिया यूज़ किया, ना ही कर्व ना ही लेटरल। क्यों? बिकॉज आप लोग देखोगे ये जो आपका स्पीयर है बेसिकली इसमें एक ही सरफेस है। आप लोग देखोगे तो टोटली इसमें सिर्फ एक ही सरफेस है, इसमें कोई अलग से सरफेस नहीं है। तो इसमें हम लोग एक ही बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। इसका फॉर्मूला है 4πr²। इसका डेरिवेशन करना थोड़ा सा लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसका सरफेस एरिया है हमारे पास 4πr² और इसका वॉल्यूम है 4/3πr³। ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का ये दोनों फॉर्मूलाज है। अब सेम जो स्फीयर होता है, स्फीयर का अगर मैं हाफ कर दूं, अगर एक स्फीयर को मैं आधे में काट दूं तो वो क्या बन जाएगा आपका हेमिस्फीयर। और वो हेमिस्फीयर का हम लोग को 3 एरिया मिल सकता है। सो हेमिस्फीयर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा आपका हेमिस्फीयर होता है। बेसिकली ये आधा स्फीयर होता है। सो इसमें आप देखो 3 चीज़ें हम लोग को ढूंढनी है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिकॉज इसमें दो सरफेस है, एक ये कर्व सरफेस है इसका और ये एक उसका दूसरा सरफेस है, ये दो सरफेस है। तो इसमें आपको ये कर्व सरफेस एरिया है, इसको और ये सरफेस को ऐड करोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिंस ये स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर, ये इसका हाफ है, तो अगर इसका सरफेस एरिया 4πr² है तो इसका एरिया क्या होगा 2πr²। बेसिकली ऐसे इसका फॉर्मूला जनरेट होता है। अब कर्व टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया है, एक इसका ये कर्व सरफेस एरिया है और ये एक इसका दूसरा एरिया दैट इज स्क्वायर। ये एक सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा πr²। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr² प्लस πr² दैट इज 3πr²। तो ये इसका होगा टोटल सरफेस एरिया। सिंस वॉल्यूम अब स्फीयर का और हेमिस्फीयर दोनों हाफ हाफ है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका हाफ होगा। सो हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3πr³। तो 2 1 जा 2 2 जा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2/3πr³। तो ऐसे इसके फॉर्मूले से काफी रिलेटेबल है स्फीयर और हेमिस्फीयर के। इसका जो सरफेस एरिया है इसका हाफ है, टोटल सरफेस एरिया में आपको बस एक πr² ऐड करना है, जो इसका वॉल्यूम है आपको इसका हाफ कर देना है। तो ये आपका स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज हो गए। सो अभी हम लोग ने जितने भी हमारे शेप्स या ऑब्जेक्ट्स हैं हमने सबके जितने भी फॉर्मूलाज है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हमने सबके फॉर्मूलाज दे चुके हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्यूब। अब क्यूब का हम लोग कर्व तो नहीं, हम लोग लेटरल ढूंढते, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या था उसका 4l²। तो इसका टोटल सरफेस एरिया दो सरफेस ऐड हुए थे तो 6l² और इसका वॉल्यूम था l³। वॉल्यूम क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया था 2l+b h। इसका टोटल सरफेस एरिया था 2lb+bh प्लस LH और इसका वॉल्यूम था L×B×H। अब सिलेंडर का हमने कर्व सरफेस एरिया देखा था, हमने कैसा था डिस्कस किया था, वो एक रेक्टेंगल बनता है उसमें कैलकुलेट किया था। तो इट वाज 2πrh और इसका टोटल सरफेस एरिया था 2πrh+r और इसका वॉल्यूम था πr²h। अब सिमिलरली कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है πrl। इसमें लेटरल तो आएगा नहीं, लेटरल तो सिर्फ आपके स्टार्टिंग के दो ऑब्जेक्ट्स के लिए था। इसका टोटल सरफेस एरिया है πrl+r। हमने देखा था इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस 1 बेस दैट इज आपका सर्कल का एरिया। और कोन का वॉल्यूम इसका क्या था वो 1/3 था, तो 1/3 ऑफ πr²h। अब स्फीयर का आप ना ही कर्व ना ही लेटरल यूज करोगे, आप यहाँ डायरेक्ट सरफेस एरिया यूज होगा दैट इज 4πr²।
इसका टोटल सरफेस एरिया एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज इसमें एक ही एरिया होता है आपका। सो अगर कभी आपको सरफेस एरिया बोल दिया जाए या टोटल सरफेस एरिया बोल दिया जाए तो दोनों का सेम आंसर होगा, दैट इज 4πr²। या तो इसको भी यही बोल दो, 4πr² इज वन एंड दी सेम थिंग। या तो सरफेस एरिया बोल दो या तो टोटल सरफेस एरिया बोल दो। इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। अब हेमिस्फीयर का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया था, वो क्या था, इसका हाफ 2πr²। उसका टोटल सरफेस एरिया था, इसमें मैंने πr² ऐड किया था 3πr²। और उसका जो वॉल्यूम है उसका ये हाफ था, तो 2/3 πr³। तो ये हमारे जो फॉर्मूलाज है आपको सब याद करने पड़ेंगे, काफ़ी इजी हमने सारे के सारे डिराइव करके देख चुके हैं। तो गाइस आज हमने फॉर्मूलाज देखे, जितने भी हमारे शेप्स देखे, 6 के 6 शेप्स या ऑब्जेक्ट, उनका हमने फॉर्मूलाज कैसे डिराइव है, कैसे याद किया जा सकता है वो देखा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें @educatescape_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।